Good morning, friends. Welcome to our channel Travel for Life. Today's video is going to be beautiful as well as lot of information. आज हम ट्रैवल करने वाले हैं बाकू। आज हमारा पहला दिन है बाकू में, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है मैं जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सो अगर आपने इस पेज को, इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड फॉलो अस। ये हमारा सुबह 3 बजे का वक्त है जब हम टैक्सी लेके अबू धाबी एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए थे। काफ़ी नॉर्मल था, ठंड थी बट इट्स ओके, आई मीन चलता है, इतना ज़्यादा ठंड नहीं थी। ये है अबू धाबी का नया टर्मिनल ए। काफ़ी सुंदर है बाहर से और अंदर से भी। अंदर से भी मैं आपको कुछ दिखाऊंगा नेक्स्ट आगे। ये हम चेक इन कर रहे हैं। हमने ऑनलाइन चेक इन मैंडेटरी होता है वीज़ एयरवेज़ के लिए, वो हमने कर रखा था। फिर भी यहाँ पे आपको बोर्डिंग पास लेना था क्योंकि हमारे पास चेक इन बैगेजेस थे, तो ये हम वो कर रहे थे। ये देखिए बहुत सारी लंबी क्यू थी। ये नए एयरपोर्ट का व्यू है, थोड़ा मैंने सोचा इसको कैप्चर कर लेता हूँ। काफ़ी रश था। ये हम थोड़ा सिक्योरिटी चेक इन कर रहे थे, उसके क्यू में खड़े थे। काफ़ी मैनेज था, everything was managed quite efficiently by the Wizz Airways guys and the security. Apart from that, just a round view of the 360 view, I would rather say, of the airport, the new airport. Basically airport थोड़ा different है बाकी पुराने airport से, काफ़ी नया है, modern है। And then we decided to have a quick breakfast flight board करने से पहले। ये फ़्लाइट के ऊपर से हम जब जा रहे थे तो मोस्ट प्रॉब्ली ये ईरान के ऊपर से पार हो रहे थे, वहाँ का व्यू है। ये लैंडिंग के टाइम का व्यू है, वेर इन वी आर लैंडिंग इन बाकू। लैंडिंग वॉज क्वाइट स्मूथ, अच्छा था लैंडिंग। और बाहर का टेम्परेचर इस वक्त शायद जो पायलट ने कहा था वो अराउंड 15 से नीचे था, ऑलमोस्ट 13-14 डिग्री के आसपास था। इतनी ठंड की दो अभी हाल फिलहाल में आदत तो नहीं है क्योंकि आबू धाबी में टेम्परेचर इतना कम नहीं होता है, बट इट वाज गुड, सुहाना था मौसम, वी इंजॉयड। ये हमारा रोड वाइल वी आर गोइंग बैक टू आवर होटल। एयरपोर्ट से होटल के लिए जब हम गए तो ये ओलंपिक स्टेडियम है बाकू का, काफ़ी खूबसूरत है। मैंने सोचा एक क्लिप इसकी भी बनती है। ये कुछ स्ट्रक्चर्स और कुछ बिल्डिंग्स हमने रास्ते पे देखी। ये बॉक्स वाली बिल्डिंग मुझे अलग लगी, थोड़ी अच्छी लगी, क्योंकि वैसे भी आप अबू धाबी दुबई में देखते हो कि मोस्टली सारी बिल्डिंग्स अलग ही होती हैं, बट ये थोड़ा डिफरेंट था। एक के ऊपर एक ऐसा लग रहा था कि डब्बे रखे हुए हैं। और ये वहाँ का फेमस म्यूज़ियम है अली रेवी के नाम से। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वी जस्ट रीच्ड बाकू एयरपोर्ट एंड अभी हम लोग अपनी टैक्सी करी है बाकू एयरपोर्ट से। मौसम बहुत ही ठंडा है, आई मीन एज़ कम्पेयर टू अबू धाबी मौसम। द टेम्परेचर इज़ अराउंड लेस देन 15 डिग्री से कम है टेम्परेचर यहाँ पे, बट अच्छा है, सुहाना है। और हमने टूर गाइड किया था जो हमें पिक करने के लिए आया था एयरपोर्ट पे, तो हम उसी की एक बड़ी मिनी वैन है ये, काइंड ऑफ यू कैन सी अराउंड, और उस पर ही जा रहे हैं। तो हमने प्लान किया कि लेट्स फर्स्ट गेट सम मनी एक्सचेंज्ड एंड देन वील गो आउट एंड चेक इन द होटल। उसके बाद फिर देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या प्लान है। 2 बजे के आसपास हम निकलेंगे सिटी टूर के लिए। तो मैं आपको जस्ट एक व्यू दिखाना चाहता था। फ्रेंड्स, ये आपको मैं व्यू दिखा रहा हूँ बाहर का, अपनी गाड़ी से ही दिखा रहा हूँ। हम हाईलैंड की तरफ जा रहे हैं।
ये एक्चुअली एक हिल टॉप नहीं बोल सकते बट एक हाइट पे है ये जगह, जहाँ से आपको बहुत ही खूबसूरत व्यू मिलता है कैस्पियन सी का। तो हमने सोचा लेट्स कवर दिस फर्स्ट। ये आपको जो दिख रहा है ये बाकू फ्लेम के नाम से जाना जाता है। फ्लेम टावर्स बोलते हैं इनको बेसिकली। रात को ज़्यादा अच्छा लगता है। गाइस, तो हम हाईलैंड आए हैं। ये हाईलैंड एक जगह है जहाँ पे बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है और हम चढ़ रहे हैं सीढ़ियाँ। बहुत ही हवा चल रही है तेज एक्चुअली, बट मज़ा आ रहा है। स्लोली स्लोली चढ़ रहे हैं। इसके ऊपर से व्यू बहुत ही अच्छा मिलेगा, मैं आपको दिखाता हूँ जैसे ऊपर पहुँचूँगा। ये देख सकते हो आप, इतनी सारी सीढ़ियाँ हैं और इसके बैकग्राउंड। तो दोस्तों ऑलमोस्ट हम ऊपर पहुँच चुके हैं सारी सीढ़ियाँ चढ़ के। बहुत तेज़ हवा है, बहुत तेज़ हवा थी। डेफिनेटली ठंड लग रही थी सबको। और व्यू बहुत ज़बरदस्त था, व्यू बहुत ही औसम था। आप देख सकते हो पूरा सिटी का व्यू आता है। ये सब यही कहते हैं कि रात को ज़्यादा बेहतर लगता है यहाँ पे आना, रात को रश भी ज़्यादा होती है। बट हमने कहा लेट्स कवर इट इन द मॉर्निंग बिकॉज़ हमारे साथ बच्चे भी हैं और बुज़ुर्ग भी हैं। ये काफ़ी ओपन स्पेस है वहाँ पे, वेर यू कैन द किड्स कैन प्ले अराउंड, द एल्डरली कैन सिटिंग अरेंजमेंट्स भी अच्छी थी। तो दोस्तों मैं ये वीडियो अपने फ़ोन से शूट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा डिवाइस गैजेट नहीं है अभी, तो मे भी बहुत ही शेकी हो सकता है वीडियो, बहुत ही हिल रहा हो वीडियो, प्लीज़ डोंट माइंड। धूप अच्छी निकली है बट हवा बहुत तेज़ है, हवा बहुत ठंडी है, जिसकी वजह से मैंने जैकेट पहन लिया। मुझे कान भी ढकने चाहिए थे बट इट्स फाइन। हमारा सारा लगेज अभी गाड़ी में ही है। हमने अभी तक होटल चेक इन नहीं किया है। होटल चेक इन टाइम 2 बजे का है, इसलिए हमने सोचा कि लेट्स गो समवेयर, स्पेंड सम टाइम एंड देन गेट द मनी, गेट एक्सचेंज एंड देन वी कैन कम बैक अगेन मे बी इन द इवनिंग। दैट्स द प्लान। गाइस हम उतर चुके हैं हाईलैंड से, अब मेरे पीछे देख सकते हो। अच्छा था, क्विक था, है ना। और ये है हमारी वो टैक्सी जिसे हमने हायर किया है इस पूरे ट्रिप के लिए। सो लेट्स सी, इट्स अ मिनी वैन बेसिकली। The common is more than like 5-6 people, so we are 3 will be comfortable. That's the plan. Okay. ये एक सी मॉल इनको इसके नाम से जाना जाता है। ये बेसिकली समुद्र के बिल्कुल साथ में लगा हुआ है, इसकी वजह से इसका नाम शायद सी मॉल है। काफ़ी अच्छा है मॉल, बड़ा मॉल है। मॉल मोस्टली अच्छे ही होते हैं बिकॉज देयर लॉट ऑफ शॉपिंग ऑप्शंस अवेलेबल। हमें थोड़ी भूख भी लग गई थी, हमने कहा कि लेट्स गेट इनसाइड एंड गेट सम फूड। तो हमने सबसे पहले जाते ही हमने ढूंढा कि कहाँ पे खाना मिल सकता है, कहाँ पे कैफेटेरियाज़ हैं, फूड जॉइंट्स है। फिर हमने वहाँ पे कुछ ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया और हमने सब साथ मिल के खाया। अपार्ट फ्रॉम दैट ये मैं आपको पीछे का बैक साइड ऑफ द मॉल दिखाता हूँ, जहाँ पे बेसिकली आपको वो व्यू दिखेगा जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि ये सी से बिल्कुल लगा हुआ है। काफ़ी अच्छा है। वहाँ से व्हील, जाइंट व्हील जो है या बाकू आई बोलते हैं बेसिकली, वो भी दिखता है। तो अच्छा व्यू मिलता है। हवा काफ़ी तेज़ थी, तो हम ज़्यादा वक्त यहाँ पे नहीं गुजार पाए क्योंकि देर को प्रॉब्लम हो रही थी। हमने कहा कि लेट्स गेट बैक इन, बट मैंने कुछ शूट कर लिया। मैंने कहा लेट्स कैप्चर दिस फॉर द वीडियो फॉर आवर व्यूअर्स। पानी बहुत स्टिल था, इट वाज सनी दो, मौसम ठंडा था बट सनी था, सो दैट वाज समथिंग गुड। बाहर घूम सकते थे, बाहर निकल सकते थे, बट वही है कि हवा इतनी तेज़ थी कि ज़्यादा देर रह नहीं पाते थे। तो बट ओवरऑल इट वाज गुड, सो वी वेंट बैक इनसाइड। अंदर मॉल में कुछ क्रिसमस थीम से सजावट की गई थी। ये क्रिसमस ट्री देख पा रहे हो आप, और ऊपर कुछ सेंटा की फ़ोटोज़ और सेंटा का कुछ ऐसा पपेट बनाया हुआ था, विच वाज लुकिंग प्रिटी वेल, प्रिटी गुड।
reindeers and all those stuff. As you know, in Christmas how they used to celebrate. ये एक पैसेज जैसा था, कुछ स्लाइडर था, यू नो, वी जस्ट नीड टू गो अप एंड देन कम डाउन बाय स्लाइडिंग ऑन इट. मे बी ये बच्चों के लिए हो, बड़ों के लिए, आई एम नॉट श्योर. इट वॉज नॉट ओपन, सो आई डिडंट गेट अ चांस टू लुक एट इट. ये देखिए इस मॉल का व्यू. मॉल काफ़ी खूबसूरत था, काफ़ी अच्छा था, काफ़ी लेस केओटिक था इन टर्म्स ऑफ. सुबह का वक्त होगा मे बी, इसलिए कम लोग दिख रहे थे अराउंड, जितने कि अपने इंडिया के मॉल्स में दिखते हैं. कम लोग दिख रहे थे, इसलिए घूमने में ज़्यादा मज़ा आ रहा था. हम अकेले ही थे ऐसा लग रहा था. अभी हम नेक्स्ट इसके अपने होटल पे जाएंगे यहाँ से, सो दैट यू नो वी कैन कीप आवर बैग्स गेट फ्रेश. ये मैं होटल का रात का व्यू लिया था. मैंने कहा कि चलो एक व्यू रात का डालता हूँ, क्योंकि मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा होटल का, स्पेसिफिकली रूम का, इसमें आपको रूम टूर दूँगा. तो अभी के लिए वही. Hey guys, so we are fresh. We just left from the hotel, and yeah, we are hungry, like you know. We just had little bit of breakfast. तो हमने सोचा कि let's go out और कुछ लंच करते हैं. तो हमने ढूंढ के रखा था कुछ इंडियन रेस्टोरेंट्स आसपास के, और द नियरेस्ट वन वाज महारानी इंडियन रेस्टोरेंट है. एज वी थॉट कि एक टाइम एटलीस्ट इंडियन ट्राई करते हैं, इंडियन खाते हैं. तो हम यहाँ पे आए हैं महारानी रेस्टोरेंट. द एम्बियंस इज़ गुड व्हेन यू टॉक अबाउट इंडियन रेस्टोरेंट इन अज़रबैजान. आई विल शेयर द लिंक so that you can go through it, and in terms of menu and all. Yeah. So yeah, I mean the link would be in the description, so that you can refer to it in terms of the menu and the price and everything. Yeah. हम वेज खाते हैं, so we have ordered something veg. खाना खाने के बाद दोस्तों हम घूमने निकले. हमने कहा कि चलो ओल्ड सिटी टूर करते हैं और फिर निज़ामी स्ट्रीट भी देखते हैं. ये हम ओल्ड सिटी बाकू जा रहे हैं, ओल्ड बाकू सिटी जा रहे हैं. बेसिकली ये हमारे होटल से बिल्कुल पास में था. ऑलमोस्ट 10 मिनट्स ड्राइव थी, और अगर आप वॉक करके जाते हो तो डिफरेंट रास्ता है, जिससे कि आप 10-15 मिनट में पहुंच जाओगे. रास्ते बड़े सही थे, मौसम अच्छा हो रहा था, धूप बहुत अच्छी निकली थी, तो मौसम इतना ठंडा नहीं था अब. तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ओल्ड बाकू सिटी कैसा दिखता है. ये आपको देख पा रहे होगे कि एक किला जैसा दिखता है. बेसिकली इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, एंट्री पॉइंट है, ये बिल्कुल मुझे लाल किले की याद दिला रहा था. बट ये रेड स्टोन नहीं है, ये नॉर्मल स्टोन थे, बट ये बहुत ही पुराना है. दैट्स व्हाट आई केम टू नो. ये हम अंदर आ चुके हैं ओल्ड सिटी बाकू के अंदर. बहुत ही अच्छा व्यू था. द आर्किटेक्चर वाज माइंड बॉगलिंग. यू कैन सी इट ऑन द राइट, ऑन द लेफ्ट, ऑल अराउंड. बिल्कुल ही अलग आर्किटेक्चर था. ऐसा लग रहा था कि वी आर नॉट इन बाकू सिटी, यू नो, द सिटी जैसा दिखता था पहले. हाई राइज बिल्डिंग्स, और बिल्कुल ही वैसा नहीं था. छोटे छोटे घर थे, मोस्टली नीचे शॉप्स हैं, ऊपर होटल्स हैं, ऐसा था. बड़ा ही अच्छा व्यू था, बड़ा ही अच्छा वाइब था. सो वी वर इंजॉइंग, वी वर हैविंग फन. मौसम भी खुशनुमार सा था, इसलिए और भी मज़ा आ रहा था. बहुत सारे टूरिस्ट दिखने को मिल रहे थे. बहुत मोस्टली कपल्स, किड्स और यू नो यंग किड्स और लोग दिख रहे थे. बहुत सारी शॉप्स थी, बहुत सारे सोवेनियर की दुकानें थी, जहाँ से लोग सोवेनियर ख़रीद रहे थे. हमने भी कुछ परचेज़ किया था, मैग्नेट या ऐसा कुछ हमने लिया था. मज़ा आ रहा था ओवरऑल. वुलेंस हमने पहने हुए थे, क्योंकि मौसम कभी भी बदल सकता है, और शाम हो रही थी, तो हमने कहा कि इट्स बेटर गेट सम वुलन क्लोथ्स अलोंग विथ यू, जो हमने पहन लिए थे.
ये आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में सोवेनियर की शॉप है, कुछ हैंडीक्राफ्ट्स, कुछ ओल्ड सोवेनियर और मेटल के वो सब एलॉयज़, वो सब के ऑर्नामेंट्स और उस टाइप की चीज़ें मिल रही थी। ये कुछ पोस्टर्स थे हिस्ट्री के बारे में, विच आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू क्विक ग्लांस मैं देना चाहता था। फिर हमने कहा कि चलो लेट्स गो फर्दर, और आगे गए तो बिल्कुल ही अच्छा सजाया हुआ है, बहुत अच्छी लाइटिंग्स हैं, पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, आप देख सकते हो। that increases the beauty of this place, and they try to keep it like the पुराने ज़माने का कुछ ऐसा लगना चाहिए, व्यू आना चाहिए, वो फील आनी चाहिए, जो बिल्कुल उन्होंने सही से किया है। आप देख सकते हो कि सामने की तरफ एक रोड जा रहा है जो उस साइड के जो मेन रोड से उससे मिलता है, तो इस काइंड ऑफ बिटवीन टू मेन रोड्स एक छोटा सा ओल्ड बाकू सिटी बनाया हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे फूड जॉइंट्स भी थे, यहाँ पे बहुत सारे डिस्क, पब, बार, नाइट क्लब्स, इस तरह की चीज़ें भी थी, इस तरह की दुकानें भी थी, शॉप्स भी थी। तो वे जस्ट टॉकिंग कि अगर दीर्घ सो जाता है तो मैं मोस्ट प्रॉब्ली विल कम बैक इन द इवनिंग, बट ऐसा होगा नहीं, होपफुली हो जाए, बट वी प्लानिंग कि अगर ऐसा होता है तो विल डेफिनेटली कम बैक टू दिस प्लेस बिकॉज वी लाइक इट वेरी मच। एक सोवेनियर की शॉप थी जिसमें से हमने कुछ छोटे मोटे गिफ्ट्स परचेज़ किए थे। मैं वेट कर रहा था बाहर, वो लोग अंदर थे, इसलिए मैंने एक 360 व्यू ले लिया उस जगह का। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, दैट वाज द प्लान, एंड देन दे केम आउट। फिर हम आगे की तरफ चले। ये एक म्यूज़ियम है, मैं अभी इसके अंदर जाऊंगा तो आई विल शो यू व्हाट एग्जैक्टली दिस इज़ अ म्यूज़ियम। बेसिकली इट्स ए मेमोरियल म्यूज़ियम। इसके अंदर बहुत सारी सीढ़ियाँ थी, अंदर मैं गया था, बट देयर वाज सम टिकट्स एंड ऑल, सो आई थॉट लेट्स ड्रॉप द प्लान। और फिर मैं अंदर गया, एंड देन आई हैड अ वर्ड विद दैट लेडी, एंड देन शी टोल्ड मी दैट ओके ऑन द राइट हैंड साइड देयर इज़ अ विंडो वेयर यू कैन गेट द टिकट्स। मैंने सबसे पूछा डू यू वांट टू गो इनसाइड, बट सीढ़ियाँ चढ़नी थी इसलिए सबने मना कर दिया बेसिकली। इसलिए मैंने भी सोचा कि लेट्स नॉट गो इनसाइड, बिकॉज सीढ़ियाँ ऐसी फिक्स्ड वाली नहीं थी, वो थोड़ी टेम्पररी वाली सीढ़ियाँ बना के रखी थी, विच में बी लाइक प्रॉब्लमेटिक फॉर किड्स, सो आई लेफ्ट। दिक मज़े कर रहा था, और उसको हमने प्रैम से उतारा थोड़ी देर, हमने कहा लेट हिम वॉक, and he was having fun, he was having good time, and then suddenly he wants to get back कि मुझे कोई गोदी उठा लो। Now this is a transition between Nizami Street and Old City। छोटा सा लेन है, उसको आप क्रॉस करते हो, then you will come to Nizami Street। So now we are going to Nizami Street। सबसे ज़्यादा पॉपुलर डेस्टिनेशन है टूरिस्ट के लिए ये। वेल वॉकिंग बाय हमने देखा कि कोई छोटा सा मेला या फेस्ट जैसा निज़ामी स्ट्रीट के कॉर्नर पे लगा हुआ था। हमने कहा लेट्स गेट इन। हमने वहाँ क्रिसमस सेलिब्रेशंस हो रही थी ऐसा लग रहा था, अभी कुछ क्रिसमस ट्री लगाया हुआ था, एंड देन वी थॉट लेट्स गेट इनसाइड एंड सी व्हाट एग्जैक्टली देयर इज़। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लोग थे, बहुत ही ज़्यादा क्राउड था, मोस्टली टूरिस्ट थे, यूरोपियन कंट्रीज़ के दिख रहे थे सारे। बहुत सारे खाने की दुकानें थी, स्ट्रीट फूड, गेम्स फॉर किड्स, बहुत सारे स्टफ थे। सो या आई मीन यू कैन जस्ट एंजॉय।
फाइनली हमने सोचा कि अब चलते हैं थोड़ी देर के लिए, देर को छोड़ते हैं एंड लेट हिम एंजॉय एंड देन वी विल यू नो वॉक आउट ऑफ दिस प्लेस। दो मन नहीं कर रहा था बट यू नो इट वाज लेट, सो वी डिसाइडेड कि लेट्स गो गेट सम फूड टू ईट। फिर रास्ते पे हमें पता चला कि कोई एक पॉपुलर यहाँ पे एक स्वीट की दुकान है, स्वीट की शॉप है, शेखी मिलती है वहाँ पे बहुत अच्छी। इट्स लाइक ए यू नो पिस्ताचियो से बनी हुई स्वीट्स होती है। आई शो यू द पिक्चर्स अगेन। तो हम उस दुकान को ढूंढने के लिए निकले, मैप में लगाया एंड इट वाज अ वॉकिंग डिस्टेंस, सो वी स्टार्टेड वॉकिंग। ये उसी का व्यू है। राइट हैंड साइड में आप शेक्सपियर की नाम की कोई रेस्टोरेंट्स देख पा रहे हो। बहुत ही लोग बैठे थे। फाइनली हमने वो दुकान ढूंढ ली, वो आगे से राइट साइड में थी। वे वी बॉट दिस बॉक्स ऑफ स्वीट, शेखी स्वीट। बकलावा था इसमें बेसिकली, एक ग्रीन कलर की पिस्ताचियो की होती है, विच इज़ वेरी ऑसम, वेरी टेस्टी एंड वेरी पॉपुलर। ये अबू धाबी और दुबई में भी मिलती है। दैट्स ऑल गाइज फॉर टुडे, विल कम बैक फॉर डे 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अप्रिशिएट योर टाइम।